हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं प्राइस पे वगैरह पर बात जो है वो शिबा इनू की नहीं करने वाला। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिबा इनू का जो ब्लॉकचेन लेयर 2 सॉल्यूशन आ रहा है, जिसको हम लेयर 2 प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं। उस पर मैं बात करने वाला हूं कि ये आखिरकार है क्या, मतलब ये काम किस तरह से करता है या करेगा, इसको हम ब्लॉकचेन कह सकते हैं या नहीं। फिर बाद में हम बात करेंगे कि इसका असर प्राइस या पूरा जो सिस्टम है शिबा इनू का, इकोसिस्टम है, उस पर कितना आ सकता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपके लिए जरूर हो सकता है। जब आप इसको समझेंगे तो सिर्फ आप शिबरियम को नहीं समझ रहे होंगे, आप प्रोटोकॉल्स जो लेयर 2 के प्रोटोकॉल्स होते हैं या फिर ब्लॉकचेन है, किसी हद तक आप उसको समझ रहे होंगे। ठीक है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करें ताकि ये इन्फॉर्मेटिव टॉपिक जो है वो आप तक जरूर पहुंचे। सबसे पहले दोस्तों हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इथेरियम की ब्लॉकचेन पर बने हुए टोकन्स, 3 टोकन है शिबा इनू के इकोसिस्टम के, फॉर एग्जांपल बोन, लीश एंड शिबा इनू खुद। तो वो इथेरियम की ब्लॉकचेन पर बने हुए 3 टोकन है, उसको अपने प्रोटोकॉल की जरूरत क्यों पड़ गई? उसका रीजन दोस्तों ये है कि इथेरियम बहुत ही महंगी ब्लॉकचेन है, उसकी जो ट्रांजैक्शन फीस है वो बहुत ज्यादा भरनी पड़ जाती है, इसलिए ट्रांजैक्शंस मतलब स्लो होती हैं वहां पर। ठीक, मतलब स्लो होती है इसलिए महंगी होती हैं और कम होती हैं। ज्यादा बर्निंग वगैरह करने के लिए या ज्यादा बाय और सेल करने के लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए जरूरी है कि शिबा इनू के, स्पेशली शिबा इनू का जो ब्लॉकचेन है उसको सस्ता किया जाए ताकि बड़े आराम के साथ लोग उसकी ट्रांजैक्शन बाय एंड सेल कर पाएं। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो यूज़ करते हैं शिबा इनू की परचेजिंग या सेलिंग वगैरह के लिए सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस को, क्योंकि वहाँ पर इथेरियम की ज़रूरत नहीं होती। ठीक, लेकिन अगर आप यूनिस्वैप पर, शिबा स्वैप पर जाकर इसको बाय करें तो आपको इथेरियम चाहिए होगा। जब ये प्रोटोकॉल आ जाएगा तो उसके लिए इथेरियम की भी ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों, इसके लिए खुद बोन काम कर रहा होगा। सवाल यह है कि जो कॉइन यहाँ पर दोस्तों सिर्फ अभी तक 3% मार्केट में आया है, वो जब ट्रांजैक्शन फीस के तौर पर यहां पर चाहिए होगा तो वो कितना कम पड़ जाएगा और उसका प्राइस जो वो कितना पंप कर सकता है, ये एक बहुत बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहां पर सिर्फ यही नहीं, शिबरियम के साथ दोस्तों एक स्टेबल कॉइन जो है वो भी लॉन्च किया जाएगा, जिसका नाम रखा जाएगा SHI। तो वो भी इसके साथ साथ इकोसिस्टम में मिल जाएगा और ये टोटल 4 टोकन सेम टाइम पर काम कर रहे होंगे एंड दे विल सपोर्ट ईच अदर एट द सेम टाइम। ठीक, अब जो प्रॉब्लम है दोस्तों, मतलब जो समझने की बात है लेयर 1 एंड लेयर 2 की, वो ये है कि लेयर 1 की जो ब्लॉकचेन्स हैं लाइक BSC, लाइक इथेरियम, लाइक सोलाना और एडा वगैरह, ठीक, ये लेयर 1 की ब्लॉकचेन है और इसमें मतलब खुद बिटकॉइन भी आ जाता है। जबकि पॉलीगॉन को अगर आप ले लें तो पॉलीगॉन जो है दोस्तों वो लेयर 2 का ब्लॉकचेन है। लेयर 2 के ब्लॉकचेन या प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं कि अपने लेयर 1 के लिए जो बेस वहां पर उन्होंने बनाया होता है वो बनाते हैं इथेरियम को, और बाकी स्केलेबिलिटी के लिए, तेजी के लिए, ट्रांजैक्शन की तेजी के लिए यूज करते हैं अपने प्रोटोकॉल को। पॉलीगॉन ने ऐसे किया और कुछ और ऐसे मतलब प्रोजेक्ट्स हैं जो ऐसा कर रहे हैं, और अब शिबरियम जो है वो, शिबा इनू जो है वो ऐसा करने जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो फायदा है वो बोन को और शिबा इनू को आने वाले वक्त में जरूर हो सकता है। अभी जो सिंपल चीज नजर आ रही है वो तो सीधी है, वो है बोन को फायदा देने वाली कि बोन यहां पर फीस के तौर पर यूज होगा, मतलब ये उसकी एक न्यू यूटिलिटी बनाई जाएगी। शिबरियम दोस्तों सिर्फ बोन या शिबा इनू की जो ट्रांजेक्शन है उसके लिए यूज नहीं होगा, लेकिन खुद में NFTs वगैरह के लिए भी यूज होगा, और फिर ये फैसिलिटेट करेगा शिबा इनू का जो मेटावर्स है और या फिर गेमिंग है उसको भी ये मतलब फैसिलिटेट करेगा, सहूलत देगा कि वो स्मूथली अपना काम कर पाएं। यहाँ से एक्चुअली होगा ये कि जो भी गेमर्स होंगे जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे या जिन्होंने यहाँ पर दोस्तों इन्वेस्टमेंट की हुई है शिबोशीज में, जिसको मतलब शिबोशीज कहा जाता है, NFTs होती हैं, वो अपनी उन NFTs की ट्रांजैक्शन करें तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि मतलब ईजी कोई उनके लिए तरीका हो या सस्ता तरीका हो। तो वो सस्ता तरीका बनने जा रहा है शिबरियम उनके लिए, जो कि इथेरियम की जो ब्लॉकचेन है, इथरस्केन, इथर 2.0 हम जिसे कहते हैं, वो नहीं हो सकता था। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो मतलब प्रोटोकॉल है या ब्लॉकचेन है जो कि यूनिफिकेशन फंड्स के साथ मिलकर बनाई जा रही है एंड एक्सपेक्टेडली 2022 के अंदर ही उसका रिलीज हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज अगेन मैं आपको नोटिफाई कराता हूँ, वो ये है कि बोन की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो सही तौर पर जाकर कंप्लीट करनी है इन्होंने 2024 के अंदर, जो कि टोटल मैक्सिमम सप्लाई भी ओनली 23 करोड़ टोकन्स हैं। ठीक है, इस वक्त उसका 23 करोड़ का जस्ट 3% मार्केट के अंदर मौजूद है, बाकी अभी माइन होना है
है, निकलना है, ठीक। तो वो अगले 2 सालों में बाकी आना है। इस वक्त इसकी जो सप्लाई है बहुत कम है, तो ये जब इसकी यूटिलिटी हो जाएगी और 2022 के अंदर ही होगी, मतलब विद इन मंथ्स ये सारा होना है, तो चांस इस चीज के हैं कि बोन का प्राइस जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा पंप इस वजह से करे, ठीक। और बोन के लिए एक और यूटिलिटी भी है कि डाओ जो इन्होंने बनाया हुआ है शिबा स्वैप के लिए, तो जो भी डिसीजन मेकिंग शिबा स्वैप की होती है तो वो उन लोगों के दरमियान होती है जिनके पास ये बोन टोकन बहुत ज्यादा होता है। मतलब मेरे पास अगर बहुत ज्यादा होगा तो मैं वहां पर मेरा वोट भी उतनी ही हैसियत रख रहा होगा, इसलिए भी होल्ड किया हुआ है बहुत सारे लोगों ने बोन को अपने पास, तो और भी स्कैनर हो जाता है, इस वजह से इसका प्राइस बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस है। नेटिव टोकन है शिबारियम की जो आने वाली ब्लॉकचेन है उसका बोन, तो इसलिए मैं बोन के लिए आपको बता रहा हूं। लेकिन बात अब आती है शिबा इनू की कि भैया शिबा इनू को इसको कितना फायदा जो है वो आने वाले वक्त में हो सकता है। देखिए शिबा इनू के पूरे इकोसिस्टम के अंदर कहीं से भी कोई भी चीज, कोई भी डेवलपमेंट हो, उसका सीधा असर शिबा इनू पर हर सूरत में आना है, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए आपको फील ना हो रहा हो, नजर ना आ रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मतलब ये क्योंकि ये सारा सीन शुरू करने वाला तो शिबा इनू ही है ना, तो उसका असर शिबा इनू पर जरूर लॉन्ग टर्म में आएगा और वो मतलब एक वक्त जरूर आएगा कि आपको वो चीज नजर आएगी। अब बात करते हैं दोस्तों शी टोकन पर कि ये क्या होगा। शी टोकन दोस्तों एक्चुअली आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो, बल्कि सारी ही स्टेबल कॉइन्स हैं वो होती हैं $1 के साथ पेक्ड, ठीक है। लेकिन शी टोकन 1 सेंट के साथ पेक्ड मतलब होगा, ऐसा कहा था रयोशी ने, और फिर शैतोशी कुसामा ने भी जो अनाउंसमेंट वगैरह की, या अभी तक टीम जो काम कर रही है वो 0.01 के स्टेबल कॉइन पर कर रही है। और ये एक मतलब रेवोल्यूशन होगा क्रिप्टो करेंसी के अंदर। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि मतलब डॉलर्स में ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं करना चाहते, स्पेशली आप देखें अगर तो बाइनेंस ने या कॉइनबेस वगैरह ने, बहुत सारी एक्सचेंजेस ने क्या किया हुआ है कि डॉलर्स में एक स्पेसिफिक अमाउंट देते हैं कि भाई इतना आप यहाँ से विदड्रॉ कर सकते हैं, इतना डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये एक सहूलत दे सकता है जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको, कि आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करके भी आप इसमें जो है वो क्रिप्टो से अपने प्रॉफिट्स बना सकें। तो इन्होंने क्या किया है कि 1 सेंट का ये एक स्टेबल कॉइन बनाने जा रहे हैं जिसकी प्राइस जो है वो हमेशा 1 सेंट के आसपास रहेगी, ठीक। और 1 सेंट क्या होता है दोस्तों, 1 सेंट 100 सेंट होते हैं $1 के अंदर, तो इसकी प्राइस बिल्कुल 1 सेंट के करीब करीब हमेशा रहेगी, ऐसा इनकी टीम का मानना या कहना है। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये जो भी कुछ करना चाह रहे हैं ये इसमें कितना कामयाब होते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अभी तक शिबा इनू की जो टीम है उन्होंने मतलब जो भी कुछ करना चाहा है वो करके दिखाया है, और उसमें किसी भी तौर पर जो कम्युनिटी है वो पीछे नहीं रही। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए ज़रूर इंफॉर्मेटिव होगा, वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।